अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक डिवीजन एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स की सिंथेटिक डिवीजन कर सकेंगे और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स की मदद से अननोन्स को फाइंड कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, लेकिन एक डिफरेंट मेथड से, एक और मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। वो मेथड क्या है? वो है जी सिंथेटिक डिवीजन। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो तरीका है कि हमारे पास जो जो हम जिस चीज़ से डिवाइड करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास डिविडेंड है, ठीक है, और एक हमारे पास डिवाइडर जिससे हम डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए जो डिविडेंड है हमारे पास, उसको सबसे पहली बात है कि अगर हम पी ऑफ एक्स यानी पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख लें तो हमें इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना होगा। जो मिसिंग टर्म्स होंगी वो हम ज़ीरो के साथ इंट्रोड्यूस करा लेंगे, लेकिन हम इसको प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारे पास 5x की पावर 4, तो x4 का कोफिशिएंट है मौजूद, x3 भी है, यहाँ पे आ जाएगा 1x3। उसके बाद अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर मिसिंग है, हम यहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज हमने ऑर्डर पूरा करना है। इसी तरह से -3x मौजूद है, तो -3x हम लिख देंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो x की पावर जो 0 है, यानी 0 इंटू एक्स की पावर 0, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट फॉर्म में हम लिखते हैं, वो भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 3 2 1 और यहाँ पे 0, तो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में मुकम्मल हमारे पास एक जो पॉलिनोमियल है वो लिखी गई है। अब हम करेंगे कुछ इस तरह से कि अगर हम सबसे पहले हम एक जो हमारे पास डिवाइज़र है, इसको अगर आप देखें तो फैक्टर थ्योरम के मुताबिक x माइनस 2 इफ़ इट इज़ अ फैक्टर, तो x माइनस 2 बेसिकली वो रूट होगा, वो वैल्यू होगी जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो x हम बेसिकली देखते हैं जी a इज़ इक्वल टू 2। अब ये होती है, ये नहीं होती। अगर ये x माइनस 2 अगर इसका फैक्टर होगा तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। अगर x माइनस 2 फैक्टर नहीं है तो हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। लेकिन x माइनस 2 जो एक्चुअली किस फॉर्म में है, यहाँ पे a जो है वो किसके इक्वल है? a इक्वल है यहाँ पे 2 के। अब हम p ऑफ 2, एक तो मेथड ये है कि हम p ऑफ 2, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन स्लाइटली डिफरेंट मेथड है। हम क्या करते हैं, हम कॉलम और 2 कॉलम्स बनाएंगे और एक रोज़ की फॉर्म में इसको जो है वो लेके चलेंगे। जब यहाँ पे देखिए अगर आप, तो 2 जो है, जो कि हमारे पास a है, जो वैल्यू है हमारे पास a इज इक्वल टू 2, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे रो के अंदर स्टार्ट में। और जो हमारे पास डिवाइज़र के जो डिविडेंड के कोफिशिएंट्स हैं वो हम यहाँ पे जो है वो स्पेस दे के 5, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद -3, उसके बाद 0, इस फॉर्म में लिख लेंगे। और उसके बाद हम करेंगे क्या कि हम जो फर्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है जी, फर्स्ट जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो एज इट इज़ हम उसको डाउन ले आएंगे। तो ये अब इस तरह से आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 कितना आएगा 10। वो नेक्स्ट जो आपके पास कोफिशिएंट है उसके नीचे लिखेंगे 5 इंटू 2 10 आ गया। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 10 + 1 इज़ 11। अब अगेन 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 इंटू 2 22, ये नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे आ जाएगा 22। इनको ऐड करेंगे, 0 + 22,
अगेन 22। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 के साथ, कितना आ जाएगा 22 इंटू 22 44 आ गया। 44 इन ये आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41, बिकॉज 41 माइनस 3 44 माइनस 3 41 आ गया। तो उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नेक्स्ट जितने भी इस तरह से कोफिशिएंट्स आते हैं जो हमारे पास क्वोशंट, बेसिकली अब हमारे पास ये क्वोशंट के कोफिशिएंट्स हैं। अब ये जिस तरह से आते जाएंगे हम इनको एज इट इज़ लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 82। 82 प्लस 0 इज़ 82। अब ये हमारे पास लास्ट जो है दिस इज़ कॉल्ड रिमाइंडर, ये हमारे पास कहलाता है जी रिमाइंडर। यानी अगर हम जो इस गिवन जो डिविडेंड था उसको अगर हम लिखें अब तो बेसिकली डिविडेंड हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, हमारे पास आंसर पे क्या बना, क्वोशंट क्या बना, क्वोशंट हमारे पास बन गया जी 5x³। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो अब 1 पावर लेस में लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज द हाईएस्ट पावर इसकी 4 थी। जब हम इसको लिखेंगे तो हम 1 पावर जो है वो लेस में लिखेंगे, यानी 4 माइनस 1, क्वोशंट में 4 माइनस 1 करेंगे जो कि अब x की पावर जो x4 की पावर थी वो x3 की पावर बनेगी, जो x3 की पावर थी x2 की बनेगी, और इस तरह से जो x2 की होगी वो x1 की बनेगी, और x1 की जो होगी वो हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगा। तो 5x³। उसके बाद आ गया अगर आप देखें तो प्लस 11x², उसके बाद प्लस 22x, और उसके बाद प्लस 41, ठीक है, एंड विद रिमाइंडर, ठीक है, विद रिमाइंडर। ये आप याद रखें ये क्वोशंट है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड क्वोशंट। ये हमने क्वोशंट लिखा है अभी, और अभी हम लिखने जा रहे हैं विद रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 82, विद रिमाइंडर 82। ये हमारे पास मेथड है जी सिंथेटिक डिवीजन, जिससे हमने क्वोशंट भी फाइंड आउट कर लिया और रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर लिया। अब अगर आप यहाँ पे जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि अगर 82 जो है यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आता तो हम ये कहते थे x-2 जो है वो फैक्टर है किसका 5x4 प्लस x³ माइनस 3x का। अब चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो सिंपली हमने क्वोशंट और रिमाइंडर को सिंपल फॉर्म में लिख दिया कि ये हमारे पास क्वोशंट है और रिमाइंडर है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन हो जैसे कि p ऑफ x इक्वल्स 3x² प्लस 4x माइनस 7h है, और उसके साथ हमें ये बता दिया जाए कि 1 एज अ 0 ऑफ p ऑफ x, यानी 0 ऑफ p ऑफ x से मुराद क्या है कि 1 जो है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का रूट है। अगर 1 गिवन पॉलिनोमियल का रूट है तो इस केस में हम अननोन h किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे हम सिंपल डिवीजन यूज नहीं करेंगे, बल्कि चूंकि हम सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से हम इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारे पास वो ये होगा, जो गिवन पॉलिनोमियल हम चेक करेंगे कि क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई है या नहीं। तो सबसे पहला स्टेप है जी चेक करें जी गिवन जो पॉलिनोमियल है क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब अगर हम इसको देखते हैं तो हमें समझ आती है कि 3x², फर्स्ट जो एलिमेंट है वो x² है, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए x है जो कि मौजूद है, इसलिए हम इसको एज इट इज लिख देंगे 4x। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो x की पावर 0 होनी चाहिए। अगर हम 7h के साथ x की पावर 0 लिखते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब हम चूंकि 1 एज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल मीन के 1 जो है इज अ रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, कि जिस पे इस गिवन पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग टू फैक्टोरियल रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास अगर p ऑफ 1 मालूम किया जाए तो हमारे पास p ऑफ 1 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अब हम चेक करते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन के तहत हमें जो गिवन कोफिशिएंट्स होते हैं उनको एक रो की फॉर्म में लिखना पड़ता है। सबसे पहला जो है 3 कोफिशिएंट, हम 3 को एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद 4 है, फिर हमने 4 लिख दिया, और लास्ट पे हमारे पास 7h है। अब याद रहे कि ये यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हमने यूज किए हैं ये x² है, उसके बाद ये x है, और ये x की पावर 0 यानी x की पावर 1 है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो 0 ऑफ p ऑफ x है, यानी 0 ऑफ p ऑफ x क्या है हमारे पास यहाँ पे 1। फर्स्ट आपको पता है फर्स्ट कोफिशिएंट हम एज इट इज डाउन लिख देते हैं, यानी इसको नीचे ले आते हैं, इसी तरह आ जाएगा। उसके बाद 1 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 3, सो 4 प्लस 3 इक्वल 7। फिर 1 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 1 7, तो जो नेक्स्ट कोफिशिएंट के नीचे हम उसे लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, ये हमारे पास आ जाएगा जी 7 माइनस, यहाँ पे -7h था, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन 7 माइनस 7h, 7 माइनस 7h। तो इसलिए अभी हमारे पास चूंकि लास्ट टर्म होती है हमारे पास क्या कहलाती है, दैट इज इक्वल टू रिमाइंडर। अब हम चूंकि हम जानते हैं कि इफ
वन इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अगर ये वन जीरो पोलिनोमियल का जीरो है तो इसका मतलब ये होगा कि सिंस हम लिखते हैं सिंस रिमाइंडर, सिंस वन इज अ जीरो, हम लिखते हैं सिंस वन इज द जीरो ऑफ पी एक्स, जीरो ऑफ पी एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि देन रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू जीरो। तो रिमाइंडर यहाँ पे किसके इक्वल होना चाहिए, फिर जीरो को इक्वल होना चाहिए। रिमाइंडर एक्चुअली है क्या, 7 माइनस 7h है। अब अगर रिमाइंडर 7 माइनस 7h है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ हम देखते हैं कि अगर माइनस 7h है, अगर हम इसको राइट साइड पे ले आए, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 7h। और सिंपली अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स दोनों साइड्स पे ऐड करें तब भी हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हमें जस्ट एज की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 जो कि 1/7 है ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम 1/7 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 इक्वल्स आ जाएगा इज इक्वल टू h, 1 इक्वल्स h आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल में दो अननोन एलिमेंट्स हों, जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए L और M दो अननोन जो है क्वांटिटीज हैं, तो अगर हम इनको सिंथेटिक डिवीजन के साथ सॉल्व करें, L और M की वैल्यू क्या होगी उस पर हम बात करेंगे। प्रोवाइडेड दैट, यानी कंडीशन हमें जो गिवन है वो ये कि दो फैक्टर्स हमें हमारे पास गिवन है। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स बेसिकली वो पॉलिनोमियल्स हैं जिनको जब हम इस गिवन पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो जीरो आएगा, वो बेसिकली क्वांटिटीज कहलाएंगे फैक्टर्स। अब अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास जो है, फर्स्ट फैक्टर जो है वो है जी x माइनस 1। अब अगर x माइनस 1 जो है फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 जो होगा, तो 1 जो होगा वो कहलाएगा जी जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इसलिए कि अगर हम अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम देखें तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 इंसर्ट कराऊँ यहाँ पे, शर्त यह है कि L और M की वैल्यू गिवन हो, तो हमारे पास पी एफ एक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। पी एफ एक्स हमारे पास एक जीरो क्वांटिटी आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम सिंथेटिक डिवीजन के तहत हम इसको चेक करेंगे कि हमारे पास जब हमारे पास अननोन क्वांटिटीज मौजूद हैं तो उस वक्त रिमाइंडर किस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। फिर हम रिमाइंडर को जीरो के इक्वल रख के एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, फिर इसी तरह से एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी और हम उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी, सबसे जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास जो सिंथेटिक डिवीजन का जो स्टेप ए है वो ये है कि हम जो गिवन पॉलिनोमियल होती है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या चेक करते हैं कि क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। तो अगर आप देखें तो एक्स क्यूब प्लस 3l x², एक्स क्यूब के बाद जो एक्स स्क्वायर की बारी है वो जो कि मौजूद है। इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास x आएगा जो कि m कोफिशिएंट के साथ मौजूद है, और इसी तरह -1 यानी एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, तो इसके बाद -1 इंटू एक्स की पावर अगर मैं 0 यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। तो मालूम हुआ जी जो गिवन पॉलिनोमियल है ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर जो गिवन पॉलिनोमियल उसके कोफिशिएंट्स एक रो की फॉर्म में लिखे जाते हैं 1, और इसका कोफिशिएंट अगर आप बिकॉज 1 इंटू एक्स 3 है तो ये 1 आ गया, उसके बाद 3l, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट m है, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास -1 है। और इसी तरह जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो कि 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब फर्स्ट स्टेप, आपको सेकंड स्टेप मालूम है कि डिवीजन में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि 1 है वो एज इट इज़ हम उसको नीचे लिख देंगे, और याद रहे कि यहाँ पे दिस इज x3, ये x² का है कोफिशिएंट, ये x की पावर 1 का कोफिशिएंट और x की पावर 0 का कोफिशिएंट है। तो 1 हमने एज इट इज़ लिख दिया, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से तो ये आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3l प्लस 1। उसके बाद हम 3l प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 1 के साथ, तो 3l प्लस 1 इंटू 1 ये 3l प्लस 1 ही आ जाएगा, और उसके बाद हम जब इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3l प्लस m प्लस 1। उसके बाद 3l प्लस m प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, और उसके बाद हम इसको जो नेक्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट उसके नीचे लिखेंगे 3l प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा 3l प्लस m प्लस 1, प्लस 1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3l प्लस m। तो ये हमारे पास जो लास्ट टर्म में ये हमारे पास कहलाती है दैट इज इक्वल टू रिमाइंडर, ये हमारे पास रिमाइंडर है। अब हम जानते हैं कि 1 जो है जो x इज इक्वल टू 1 है वो सिंस, जैसे हमने पहले देखा था कि सिंस 1 इज दी 1 लिखेंगे आप, सिंस 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द
पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। चूंकि हमने पहले बात की अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम अगर कोई नंबर किसी गिवन पॉलिनोमियल का जो है वो जीरो कहलाता है तो वो उसी वक्त हो सकता है जब उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जीरो हो। तो अब रिमाइंडर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ जो अननोन है वो क्या आ रहा है, 3l प्लस एम आ रहा है। तो इसका मतलब है 3l प्लस एम जो कि या रिमाइंडर हम लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल्स 3l प्लस एम विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से 3l प्लस एम जो है वो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। इसी तरह से अब नेक्स्ट आएंगे हम, यही पॉलिनोमियल है लेकिन हमारे पास इस केस में फैक्टर चेंज है, फैक्टर है अब x प्लस 1। तो यहाँ से हम इसी पॉलिनोमियल को अगर जो कि इस हमारे पास जो मौजूद है किस फॉर्म में, एक डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में मौजूद है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसी को यूज़ कराएंगे विद डिफरेंट फैक्टर। फैक्टर हमारे पास क्या है अब x प्लस 1 है जो यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे जाके लेके पेस्ट कर देते हैं जी। ये हमारे पास अब पॉलिनोमियल है, गिवन पॉलिनोमियल जो कि p ऑफ x है और जो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास मौजूद है, p ऑफ x जो कि एक डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास मौजूद है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ से क्या होगा, हम कहते हैं सिंस, कलर चेंज करते हैं जी, x प्लस 1 इज़ द फैक्टर। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब है -1 इज ऑल्सो द जीरोथ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये भी -1 जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। मतलब कि अगर -1 मैं यहाँ पे इंसर्ट कराऊंगा बशर्ते कि l और m मौजूद हो तो मेरे पास p ऑफ x क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी -1 पुट कराने से रिमाइंडर जीरो आता है। तो इस केस में हम अगेन बाय रिमाइंडर थ्योरम सेकेंड इक्वेशन डिराइव करते हैं। उसी तरह से 1 जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स है वो हम एज इट इज लिख देंगे 1 3 3l और उसके बाद फिर हमारे पास m है और फिर लास्ट में हमारे पास -1 है। और जो जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल है -1 है, -1 से 1 हम फर्स्ट एज इट इज हम इसको डाउन ले आएंगे। 1 इंटू -1 इज -1, यहाँ पे आ गया -1 और उसके बाद -1 इंटू -1 ये आ जाएगा, -1 इंटू 1 हमारे पास -1 आ गया। हम इनको ऐड कर देंगे 3l -1 आ जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो 3l इंटू -1 -3l, इसी तरह -1 इंटू -1 प्लस 1। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा जी -3l प्लस m और प्लस 1। और उसी तरह से फिर हम इनको इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, -3m प्लस 3l -3l प्लस 3l प्लस m माइनस m। और इस तरह जब प्लस 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा जी 3l माइनस m और -1 कितना हो जाएगा -2। अब ये लास्ट हमारे पास टर्म आई है जो क्वेश्चन की लास्ट एक्सपोनेंट्स हैं, दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। ये हमारे पास कहलाएगा रिमाइंडर। अब सिंस हम ये कह रहे हैं कि सिंस -1 इज द, हम ये लिखेंगे इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज जीरो ऑफ गिवन p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल का, तो देयरफॉर रिमाइंडर जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट कि 3l माइनस m माइनस 2 जो है वो इक्वल टू आ जाएगा जीरो के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन मौजूद हैं, हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फाइनली हम हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। यहाँ से हम इसको भी कॉपी कर लेते, बल्कि 3l प्लस m हम इसको लिख लेते हैं सिंपली। हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं जी, 3l प्लस m इज इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे जी यहाँ पे ऑन सॉल्विंग सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 3l प्लस m इज इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड कौन सी है 3l, बल्कि यहाँ पे हम इसी तरह से करते हैं कि इसको जो सेकेंड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं 3l माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद 3l प्लस m इज इक्वल टू जीरो। हम यहाँ से इसको जो है सिंपली ऐड करते हैं और एडिंग, अगर हम इनको ऐड कर लें ठीक है तो 3l प्लस 3l कितना हो जाएगा 6l हो जाएगा, माइनस m प्लस m से कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास जो है 6l इक्वल्स 2 आ जाएगा, -2 उस तरफ जाके +2 हो जाएगा और l की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी जी, l इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6, सिंपली 2 1 टाइम्स और 2 3 टाइम्स। तो l की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3
और इसी तरह ये जो वैल्यू है l इज इक्वल टू 1/3 ये हम इंसर्ट करा लें अगर किसी भी इक्वेशन में। लेट्स सपोज अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में मतलब इस 3l प्लस m में इंसर्ट करा लें तो हमारे पास यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो कि अगर आप सॉल्व करेंगे ये आपके जस्ट एज ए होमवर्क है। l इज इक्वल टू 1/3 है और जब l की वैल्यू आप किसी इन दो इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे तो आपके पास m की जो वैल्यू आएगी वो -1 होगी। तो आपने देखा किस तरह से हमने बाय सिंथेटिक डिवीजन दो फैक्टर्स की मौजूदगी में गिवन पॉलिनोमियल के अंदर जो अननोन वैल्यूज थी उनको फाइंड किया।